सबसे पहले जी आप लोग इसकी नोयत जान लें कि लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो किस बला का नाम है। बेसिकली लाइफ इन द यूके टेस्ट में जो होती है गोरों की हिस्ट्री होती है, ठीक है? यानी कि यूके की हिस्ट्री होती है, स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड, ठीक है जी? 4 नेशन होती हैं, इन चारों के नेशन के बारे में जो है ना ये चारों इकट्ठे बने थे, मिलके बने थे, ठीक है? तो तभी ये यूनाइटेड किंगडम बना था। तो इस तरह करके इसकी जो है ना सारी की सारी हिस्ट्री होती है, इसमें क्या हुआ, स्कॉटलैंड में क्या हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, वेल्स में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ना आपको इसमें पढ़नी पड़ती है, आपको याद करनी पड़ती है, तभी आपका टेस्ट जो है ना पास होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तैयारी किए बगैर, पढ़े बगैर, स्टडी किए बगैर जो है ना आप लोग निकल जाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत से मैंने लोग देखे हैं, बहुत से मैंने यहाँ पे दुनिया देखी है कि जो है ना जो बेचारी एक नंबर से रह जाते हैं, एक नंबर के बाद जो है ना आपको वो मतलब एक नंबर अगर आपका नहीं हुआ पूरा, तो आपको वो फ़ेल कर देते हैं। मतलब आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना लाइफ इन द यूके टेस्ट की वीडियो शेयर करने लगी हूँ। बहुत से लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी लाइफ इन द यूके के टेस्ट के बारे में। उन्हें नहीं पता होता कि लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो एक्चुअली क्या होता है। तो मैं आप लोगों के साथ जो है फुल डिटेल के साथ जो है वीडियो लेके आई हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है स्किप किए बगैर। मेरा नाम महानूर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। मैं अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो मिलती रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुकिंग की वीडियोज़, हेयर एंड स्किन की वीडियोज़, डेली रूटीन व्लॉग्स, यूके व्लॉग्स, स्पाउस वीज़ा एंड यूके वीज़ा वगैरह, वगैरह, वगैरह। ठीक है जी? तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना लाइफ इन द यूके टेस्ट 16 जो वेबसाइट है, 16 एग्ज़ाम वाली, 16 एग्ज़ाम वाली, वहीं से पास किया है। इसीलिए मैं आपको ए टू ज़ी मुझे पता है, फ्रेश है, ठीक है? मैंने इसी साल बल्कि 2-3 महीने पहले दिया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने जो है ना सारा कुछ एंड तक देखना है, ठीक है जी? ये वीडियो बेसिकली ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए बन रही है। जैसा कि हम लोग जो हैं पासपोर्ट के लिए 5 साल, 10 साल जैसे भी जो भी जिसका रूट है, टाइम पीरियड है, उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है मेरे बहनों-भाइयों, ये आप लोगों को लाज़मी देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप ये टेस्ट के बगैर जो है आप लोग पासपोर्ट जो है अप्लाई कर दें। और एक बी1 टेस्ट होता है, ये 2 टेस्ट आपको लाज़मी देने होते हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड बी1 टेस्ट, ठीक है जी? तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने जो मेंशन किए हुए हैं अपनी डायरी में, मैं आपको ये सारे के सारे आज शेयर करूँगी। और जी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास, वो हम करेंगे कि ये हम क्यों करते हैं, मतलब लाइफ इन द यूके टेस्ट हमें क्यों देना होता है, क्यों लाजमी होता है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि स्पाउस वीज़ा के लिए लाजमी होता है, यूरोपियन के लिए लाजमी होता है, ठीक है जी? ये 2 लोगों के लिए लाजमी होता है। तो जी आपने मतलब हर बंदे के लिए लाजमी होता है जिसको पासपोर्ट चाहिए बेसिकली, ठीक है जी? पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और जी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी आईएलआर और पासपोर्ट, ये 2 ब्रिटिश पासपोर्ट और आईएलआर, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको जो है ना ये लाइफ इन द यूके टेस्ट देना होता है, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो कहीं से भी आए हों, या चाहे वो स्पाउस वीज़ा हो या कुछ भी हो, ठीक है जी? हर बंदे को ये लाइफ इन द यूके टेस्ट फॉर पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट देना होता है। नंबर पॉइंट 1 ये हो गया कि हमें ये क्यों देना होता है, ठीक है जी? अब बात करते हैं कि लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो स्पाउस वीज़ा के बाद आप कैसे दे सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आपने एक्सटेंशन अप्लाई की है अपनी, ठीक है? और पहले मैं स्पाउस वीज़ा का बता देती हूँ, फिर यूरोपियन का बताती हूँ। पहले जैसे आपने एक्सटेंशन अप्लाई की है 2.5 साल के बाद, ठीक है जी? जैसे कि हम सबकी आजकल जो है एक्सटेंशन्स आई हुई हैं कुछ लोगों की, जिस तरह मेरी आई हुई है। एक्सटेंशन के बाद जो है और आप जैसे ही एंटर हुए हैं यूके में, आप तब भी दे सकते हैं। इसकी कोई जो है ना वो एक्सपायरी डेट नहीं होती, वैलिड होता है ये फॉर लाइफ, ठीक है जी? तो नंबर 2 पॉइंट ये हो गया कि ये वैलिड होता है, सही है? अच्छा, एक्सपायरी डेट इसकी नहीं होती, आप जैसे ही एंटर हुए हैं यूके में, आप जो है ना अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद इसको दे सकते हैं। कोई इसका वो नहीं होता कि आप एक्सटेंशन के बाद दें या जैसे ही आपका टाइम पीरियड आया है तब दें, क्योंकि ये लाइफ टाइम होता है, एक्सपायरी डेट इसकी नहीं होती, वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है जी? अच्छा, नंबर 3 पॉइंट पे ये होता है कि
आप स्पेशली कुछ लोग करते हैं कि पहले आते साथ नहीं देते वो अपनी एक्सटेंशन के बाद देते हैं, तो वो भी ठीक है। अगर आप पहले दे रहे हैं, तो वो भी ठीक है। बस आपने अपनी ईमेल जो है ना पास की सँभाल के रखनी होती है। जैसे एक्सटेंशन स्टार्ट हुई, आपने एक्सटेंशन दे दी अपनी, ठीक है, और आपका सेकंड वीज़ा अप्लाई हो गया और आपने जो है ना अपना जो है ना अब लाइफ़ इन द यूके टेस्ट की तैयारी करनी है और उसके बारे में आपने पढ़ना है और तैयारी करके आपने उसको टेस्ट को बुक करना है और देना है, ठीक है? मतलब एक्सटेंशन के बाद भी आप लोग दे सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यूरोपियन की। यूरोपियन के लिए ये होता है कि उनका जो है ना स्पाउस वीज़ा की तरह एक्सटेंशन नहीं होती, उनका जस्ट आपको वेट करना पड़ता है 5 साल के लिए, ठीक है? तो उनका सीन ये होता है कि आपको जो है ना 5 साल तक जो है ना वेट करना पड़ता है, चाहे किसी का अगर 10 साल का है तो उनको 10 साल तक वेट करना पड़ता है। तो इसी तरह उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने वेट करके जो है ना अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से पहले आपको ये टेस्ट देना होता है, ठीक है जी? अच्छा जी, स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के बाद जो है वो हम इंडेफ़िनिट करते हैं। इंडेफ़िनिट के बाद जो है ना लाइफ़ इन द यूके टेस्ट होता है। फिर जी यानी कि इंडेफ़िनिट लीव टू रिमेन हो गया ताकि ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकें। फिर बात करते हैं जी कि अगर आप लोग इसको पास नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप लोग इसको पास नहीं करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि आप जो है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपके जो हैं वो पासपोर्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और आपको जो है ना मुश्किलात का सामना जो है ना मतलब करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको इसको पास करना लाज़मी होता है। और जी आप जो है ना इसको अगर आपको एक दफ़ा में पास नहीं हुआ, तो आप दूसरी दफ़ा दोबारा इसको रीबुक करें और दोबारा से इसको पास करें और मतलब इस तरह फर्स्ट टर्म में अगर पास नहीं हुआ, तो आप सेकंड टर्म में भी पास कर सकते हैं, मसले की बात ऐसी-वैसी कोई नहीं होती। लेकिन आपको फर्स्ट टर्म में करना ज़्यादा बेहतर रह जाता है ताकि पासपोर्ट आपको जल्दी मिल सके। क्योंकि अगर आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट मंथ में और आप टेस्ट को पास कर रहे हैं उसी टाइम तो आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए इसको जो है ना 1 साल पहले या 6 महीने पहले ही दे लेना बेहतर होता है। ठीक है जी? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है ना वैलिड होता है, एक्सपायरी डेट इसकी नहीं होती फॉर लाइफ वैलिड होता है, चाहे आप आते साथ दे दें या चाहे आप अपना 5 साल पूरे करके दें या जैसे दिल करता है, लेकिन आपको लाज़मी देना होता है, ठीक है? अच्छा दूसरी बात इसमें ये होती है कि फ़ीस की बात करते हैं हम। फ़ीस इसमें ये है कि इसकी जस्ट फ़ीस जो है ना £50 होती है बुक करने की, ठीक है? आप ऑनलाइन जब जाते हैं इनकी वेबसाइट पे लाइफ इन द यूके टेस्ट की वेबसाइट पे आपको जो है ना वो £50 फ़ीस होती है और फिर क्या होता है आपको 1 2-3 दिन पहले जो है ना इसको बुक करना होता है और 1 वीक पहले तकरीबन, ठीक है? आपको बुक करना होता है और £50 इसकी फ़ीस होती है। अब इसको बात कर लेते हैं कि हम इसको रेडी कैसे करें, यानी कि इसको टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो 3 स्टेप्स जो हैं इसके प्रिपरेशन के हैं बेसिकली। एक है जी वेबसाइट, दूसरी है जी आप बुक जिस तरह हम लोग ड्राइविंग थ्योरी की बुक जो लेते हैं उस तरह और इसी तरह सेम ड्राइविंग थ्योरी की जिस तरह हमारे पास ऐप होती है वो। ठीक है जी, एक हो गया वेबसाइट, एक हो गई जी बुक और एक हो गई जी ऐप। 3 वे हैं, आप लोग इन तीनों वे से किसी भी वे में से जाके आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। लाइफ इन द यूके टेस्ट के नाम से जो है वो बुक होती है, उसकी तकरीबन £10 जो है वो फ़ीस होती है। फिर जी ऐप की फ़ीस होगी £5 आपको परचेज़ करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से या जहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है जी। बुक की फ़ीस है £10 आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी, वो आपके घर तक जैसे भी सीन होगा वो आपको मिल जाएगी। बुक हो गई £10 की, £5 की आप ऐप भी परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है जी। जैसे ड्राइविंग थ्योरी जिन लोगों को पता होगा ड्राइविंग थ्योरी की होगी, ऐप डाउनलोड करके परचेज़ करके £5 की सेम इसी तरह लाइफ इन द यूके टेस्ट की जो है बुक भी मिलती है। ऑनलाइन आप लोग वहाँ से £5 की परचेज़ कर सकते हैं। और जी अब तीसरी बात जो मैंने किया था वेबसाइट से, वो वेबसाइट जो है 16 एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोग एग्ज़ाम वहाँ से ऑन करके उनको पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम में जो है बेसिकली आपको सामने डिफरेंट डिफरेंट 24 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 18 पास करने होते हैं, ठीक है जी? अगर आपने 17 पास किए हैं तो आप फ़ेल हैं, आपको लाज़मी 18 पास करने होते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी वीडियो के शुरू में जैसे मैंने बताया कि एक भी नंबर आपका रह गया तो आपको वो नहीं कहेंगे कि ओह! इसका 1 रह गया तो इट्स ओके हम पास कर देते हैं। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, आपको वो पास नहीं करेंगे। आपको 17 नहीं 18 मार्क्स लाज़मी लेने हैं क्योंकि 18 वाला ही पास होता है 24 में से। ठीक है जी? मैंने जिस तरह टेस्ट पास किया था, मैंने जिस तरह किया था वो मैंने वेबसाइट से किया था। वेबसाइट से आप लोग जो हैं उसको ओपन करें
और उसकी लिंक्स जो हैं मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप लोग 16 एग्ज़ाम्स होते हैं, 16 के बाद 40 भी कन समटाइम्स एग्ज़ाम्स होते हैं और आप जो हैं एक सेंटर है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग मुझे मैनचेस्टर से देख रहे हैं तो एक सेंटर है जो कि चीता मिल पे है और वो वहाँ पे फ्री कोर्सेज़ करवाते हैं लाइफ़ इन द यूके टेस्ट के लिए भी, B1 के लिए भी, A2 के लिए भी और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ वहाँ भी होते हैं। जिस तरह इब्राहिम मॉस में कोर्सेज़ होते हैं, इसी तरह वहाँ भी कोर्सेज़ होते हैं, स्पेशली लाइफ़ इन द यूके टेस्ट के हवाले से। तो आजकल जो है जिस तरह अगस्त और सितंबर चल रहा है, ठीक है जी? आपको जो है वो क्या कहते हैं उसकी एनरोलमेंट चलती हैं छुट्टियों छुट्टियों के बाद जो है वो एनरोलमेंट हो रही होती है, तो इसी तरह इसकी भी एनरोलमेंट हो रही है। अगर आप लोग जाना चाहें तो वहाँ पे चीता मिल जो है वो एक सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर, ठीक है जी? आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन सारा आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग वहाँ जाके पोस्ट कोड मैं दे दूँगी, वहाँ जाके आप लोग अपना एनरोल करवाएँ और फ्री में लाइफ़ इन द यूके टेस्ट जो है ना, वो उसकी तैयारी करें, ठीक है जी? बुक भी आपको वही करके देंगे, सब कुछ आपको वही करके देंगे और कोई आपको मसले की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है? 50 पाउंड फीस है टोटल, वही आप आपसे 50 पाउंड ही लेंगे। बहुत अच्छे सर हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे नाइस से, ठीक है जी? एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नाइस सा, आपकी जो है ना वीक में 2 क्लासेस होंगी, आप वहाँ से आराम से लाइफ़ इन द यूके टेस्ट कर सकते हैं। मेंशन मैं एड्रेस वगैरह सारा आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है जी? और आपको वो बुक देते हैं, आप उससे पढ़ते हैं और प्रॉपर आपको क्लासेस की तरह जो है ना पढ़ाया जाता है। तो इसलिए अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो वो वहाँ पे लाज़मी जाए, क्योंकि ये इंग्लिश के आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपको वो क्लासेस लाज़मी लेनी चाहिए, ठीक है जी? और क्योंकि ये पढ़ाई के बगैर और स्टडी के बगैर ये पास नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट है, ये आसान नहीं है। अगर आप लोग इसको तैयारी नहीं करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास कर सकते। अच्छा जी, वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई और जी बुक हो गई, ठीक है? आप लोगों को अगर बुक चाहिए तो आप लोग बुक ऑर्डर कर लें, ऐप चाहिए ऐप से भी डाउनलोड करते रहें और वहाँ से जो है ना क्वेश्चन तरह-तरह के आते रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन जो है वो 24 होते हैं, आपको 18 पास करने होते हैं, 18 वाला जो है वो पास होता है 24 में से, ठीक है जी? और 6 यानी कि आपको जो है ना मतलब मार्जिन होता है कि आप मतलब गलत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेस्ट के अंदर क्या होता है। सबसे पहले जी टेस्ट जो है आपने बुक करवा लिया, आपने तैयारी-श्यारी कर ली, आप अगर कन्फर्म है कि आपको मतलब लाइफ इन द यूके टेस्ट आप ओके हैं, यूके की हिस्ट्री के बारे में आपको सब कुछ नॉलेज हो गई है, ठीक है जी? तो आप जो है टेस्ट बुक करवाएँ, 50 पाउंड फीस हो गई, ठीक है जी? फिर आपने क्या करना है, टेस्ट बुक हो गया, 1 हफ्ता पहले आपने टेस्ट बुक करवाना है, आपने जाना है और जी सेंटर आपने अपने कोई नज़दीक कर लेना है, ठीक है जी? घर के पास या जैसे आप लोगों को ईज़ी लगे, मैनचेस्टर में है तो मैनचेस्टर में, जैसे आप लोगों को अवेलेबिलिटी है वहाँ से आप लोग बुक कर सकते हैं नज़दीक का, ठीक है जी? फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप सेंटर में जाएँगे वो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन की तरह आपको मतलब जिस तरह फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सारा चेकअप वगैरह करते हैं, सारी चेकिंग करते हैं, सारा कुछ देखते हैं कि कोई कान वगैरह चेक करते हैं, पाँव सॉक्सेस वगैरह आपने खुले शूज़ जो हैं ओपन शूज़ पहन के जाने होते हैं ताकि आपको जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो उतारते हुए। और वो अगर किसी ने अबाया पहना हुआ है, स्कार्फ़ पहना हुआ है तो वो सारा कुछ साइड पे लेके जाके कवर एरिया में जाके जो है आपका अबाया वगैरह, स्कार्फ़ वगैरह उतार के भी देखती हैं। ठीक है जी, सारा कुछ वो चेकिंग वगैरह करती हैं इस तरह, ठीक है? तो उसी लिहाज से कपड़े वगैरह आप लोग अपने पहन के जाइएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे, ठीक है? और अगर कोई पर्दा करता है तो आप लोग जो हैं वो फिर अलहदा उनके पास ऑप्शन भी होता है, आप लोग अलहदा अंदर जाके उनको स्कार्फ़ वगैरह उतार के कान वगैरह कहीं ब्लूटूथ तो नहीं लगी हुई, कुछ ऐसा सीन तो नहीं है, तो वो सारा कुछ चेकअप वगैरह चेकिंग हो जाती है, ठीक है जी? अच्छा, चेकिंग होने के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है जी, आपको क्या लेके जाना है, अब बात करते हैं। आपको जो लेके जाना होता है, आपको एक जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया है टेस्ट, वो आपको लेके जाना है। जिस तरह सेम बात पाकिस्तान में होता है, जिस तरह हमने यहाँ पे A2 टेस्ट दिया होता है, इसी तरह लाइफ इन द यूके टेस्ट में भी होता है कि आपको वही लेके जाना है जिसके बारे में आपने अप्लाई किया है। यानी कि अगर आपने पासपोर्ट पे अप्लाई किया है तो आपको पासपोर्ट लेके जाना है। अगर आपने आईडी कार्ड पे अपना सॉरी यहाँ पे जो पिंक कार्ड होता है हमारा, BRP कार्ड, उस पे अगर अप्लाई किया है तो आप वो लेके जाएँगे। मेरी मानेंगे तो आप लोग दोनों ले जाएँ, क्योंकि रखना तो आपने अपने पास ही है ना।
उनको जो वो कहेगा वो आपने निकाल के मेंशन कर दें, सिंपल। ये नहीं होता, ये ना हो कि कहीं आप लोग एक चीज़ ले जाएँ कि जिस पे किया और आप वहाँ जाके वो भूल जाएँ कि ओहो ये तो था ही नहीं, मेरा तो पासपोर्ट पे था अप्लाई। इस तरह मेरे साथ एक सीन हुआ था, मेरी फ्रेंड जो हमारे साथ थी, ठीक है, सेंटर पे आई थी, वो बेचारी अपनी एशियन लड़की थी, उसका जो है ना बेचारी का टेस्ट जो है ना खराब हो गया था, उन्होंने अंदर ही नहीं घुसने दिया। कहती है कि नहीं, तुमने अप्लाई ही नहीं किया, तुमने अप्लाई जो है वो आईडी कार्ड पे किया हुआ है और तुम पासपोर्ट ले आई हो। तो इस तरह करके आपने दोनों ले जाने हैं, बेहतर होगा तो आसानी हो जाती है। इस तरह बंदा इतनी दूर जाए भी और फिर पासपोर्ट और आईडी कार्ड मिस हो जाए, तो बेहतर है आप लोग लेके जाएँ दोनों चीज़ें, ठीक है? फिर जी आपका मोबाइल ऑफ वो स्विच करवा देते हैं, उससे पहले आपकी ईमेल्स वगैरह चेक की जाती हैं कि आपको ईमेल जो है वो आई हुई थी, ठीक है? तो आपने ईमेल्स भी सँभाल के रखनी है, लाइफ इन द यूके टेस्ट की जो आपको कन्फर्मेशन ईमेल आई होती है कि आपका टेस्ट बुक हो गया, इस जगह हुआ है, इतने बजे हुआ है, ठीक है जी, इस डेट को हुआ है। तो आपने वो सारी ईमेल्स भी सँभालनी होती है, वो उनको दिखानी होती है, वो शो करवाते हैं, वो आपको शो करवानी होती है। वो कहते हैं कि मुझे शो करवाओ कि कौन-सी ईमेल है आपकी, ठीक है जी। आपने ईमेल करवा के ही वो बेसिकली आपको एंटर होने देते हैं। फिर मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है और फिर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह, चेकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? फिर जी वो आपको एक लॉकर मेंशन करते हैं, आपको लॉकर दिया जाता है और आप वहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं, यानी कि अगर सर्दी है तो आप कोट वगैरह उतार के वहाँ पे रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, पर्स वगैरह जो आप लोगों के पास है, जो वो सेंटर में अंदर टेस्ट में नहीं लेके जाने दे सकते, आप लोग वहाँ पे उतार के लॉकर में रख सकते हैं और चाबी आपके पास, ठीक है जी। फिर आपको वो आईडी दी जाती है, आपने वो पहननी होती है, फिर जी आपने वेट करना होता है कि अगर जगह बन रही है, कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारा और लंबा हॉल होता है, उसमें कंप्यूटर जो है ना काफ़ी तरह-तरह के लगे होते हैं, ठीक है जी। आपने डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, कंप्यूटर अंदर होता है। समझ रहे हैं? जैसे ऑफ़िस वर्क होता है ना, सेम इसी तरह जो है ना बॉक्सेस बने होते हैं और आपने उधर कंप्यूटर पे जाके खामोशी के साथ जो है ना आईडी दिखानी होती है और बैठ जाना होता है, ठीक है? अगर आपने इधर-उधर देखा और आपने किसी से वहाँ पे बात की, तो वो आपका टेस्ट कैंसल कर देंगे। तो इसीलिए आपने इधर-उधर नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी। सेम पाकिस्तान की तरह सेम इधर जैसे हमने टेस्ट दिया होता है A2 का, सेम इसी तरह ये भी होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि ये पासपोर्ट के लिए होता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं इसके बारे में, आपकी A to Z चेक करते हैं। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं करनी कि आपका जो टेस्ट है ना, छोटी-छोटी बात पे जो है ना मत वज टेस्ट की, ठीक है जी? फिर जी टेस्ट स्टार्ट जैसे ही होगा, आपको जो है ना वो कहेगा कि अब तुम्हारा जो है ना कंप्यूटर ऑन हो गया, तुम जाके उधर बैठो। तो वो आपने कंप्यूटर पे जाके बैठ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, कुछ भी साइड पे भी नहीं देखना, आँखें डेले-छल्ले आपने कोई नहीं घुमाने तुसी, ठीक है जी? खामोशी के साथ, तमीज़ के साथ आपने उधर बैठ जाना है, वो आपको नोटिस कर रहा होता है अंदर वाला एग्ज़ामिनर, ठीक है जी? सारे बंदे अपने-अपने मुँह ध्यान जो है वो काम करेंगे, अपना मतलब टेस्ट देंगे। अच्छा, पहले टेस्ट में जो है ना वो क्या होता है, आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना हार्डली 5 क्वेश्चन कह लें आप लोग आते हैं सामने, पहले वो आपके 24 क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है? वो बस आपका टेस्ट चेक कर रहे होते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है कि आप मतलब कर भी सकते हैं कि नहीं, या पता नहीं क्या होता है सीन उनका। तो वो आपके इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनका 24 पे, अगर आपने वो गलत किया, सही किया, डज़न्ट मैटर, ठीक है जी? उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके 24 क्वेश्चन पे। जैसे ही आपने 5 क्वेश्चन किए हैं, जैसे वो कह लें आप रैपिड फायर टेस्ट होता है एक किस्म का ना, वो मसला नहीं है, वो 24 क्वेश्चन पे आप पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने वो घबराना नहीं है कि ओ ये आगे क्यों जा रहा है या आपको टिक का मार्क फ़ौरन से क्यों दे रहा है, तो वो मसला नहीं है, ठीक है? आपने 4-5 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जल्दी से कर लेने हैं, ठीक है? फिर आपका टेस्ट जो है ना फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है जी। फिर क्या होगा, 24 क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएँगे, वो आपके 24 क्वेश्चन आपके वैलिड करेंगे आपके टेस्ट के लिए, ठीक है? आपने 24 क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट करने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, ठीक है जी? दुआएँ-शुआएँ माँग के अल्लाह का नाम लेके आपने स्टार्ट कर दिया अपना टेस्ट और जी मुँह ध्यान दे के अपना, ठीक है, कंप्यूटर में आप लोगों को अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे ऑडियो का भी ऑप्शन होता है, आप हेडफ़ोन लगाएँ, ठीक है? आप अपना वो हेडफ़ोन ऑन करके सारा कुछ आप लोग सुन भी सकते हैं, वो वॉइस ओवर होता है उधर, ठीक है जी? आप लोग वहाँ पे उसको ऑन करें ऑडियो को और आप लोग जो है टेस्ट को सुनें। जितने क्वेश्चन होंगे हर किसी का अलग-अलग ऑडियो होगा, ठीक है जी? वॉइस बनी होगी, आप लोग वहाँ से ऑन करें और उसको हेडफ़ोन लगा के आराम से अपना सुनें, रिलैक्स होके टेस्ट दें। तकरीबन जो है ना 45 मिनट टेस्ट का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम है ये 45 मिनट्स, ठीक है जी? तो आप लोग आराम से तसल्ली के साथ और 24 क्वेश्चन और 45 मिनट्स बहुत बहुत आसान से आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की हुई है तो। ठीक है जी, मैं तो लोग 6-6 मिनट 3-3 मिनट में भी टेस्ट पास करके उठे हुए हैं।
हैं। मैंने कि तकरीबन 6 मिनट में किया था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। इतना आई थिंक जो हम शुरू में क्वेश्चन करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग होता है कि आपका ये बंदे का माइंडसेट इसका किस तरह का है इसके अकॉर्डिंग ना। तो मैंने तो है वो तकरीबन 5 के 5 जो क्वेश्चन थे स्टार्ट के वो सारे सही किए थे और वो ईज़ी थे। जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू किए 24 ओह माय गॉड! वो तो मुश्किल मैंने कहा मैं नहीं आज पास होंगी। लेकिन नहीं शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। तो फिर जो है ना ये था सारे का सारा सीन टेस्ट के अंदर का ठीक है जी। अच्छा जैसे ही आपने टेस्ट जो है पास कर लिया आपको जो है वो आगे आपने जो है ना वो उसको एग्ज़ामिनर को बताना है कि मैंने टेस्ट डन कर लिया है। आपने कुछ नहीं करना एंड पे, ठीक है? आपको वो खुद ही आके कहेगा कि ये क्लिक करो ये मतलब सेव हो जाएगा, ठीक है? आपने फिर उसको बताने के बाद खुद सेव करना होता है, ठीक है? आपने टेस्ट सेव कर लिया, क्लिक कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है जी। फिर आपने कहना है कि आई एम डन ना, तो फिर आपने डन करने के बाद जो है ना वो कहेगा ठीक है तो फिर तुम जाओ। वो ऐसे कहेगा आपको यू मे गो नाउ। तो फिर जो है ना आप लोग चले जाएँ, वो आईडी वगैरह अपना लॉकर वगैरह सारी चीज़ें ले जाएँ और जी बस आपका टेस्ट खत्म। 5 मिनट के अंदर-अंदर आपको ईमेल आ जाती है कि आप फेल हैं या पास हैं। आपको सिर्फ़ फ़ेल और पास की ईमेल आती है, इसका कोई सर्टिफ़िकेट नहीं होता। आपको फ़ौरन से जो है ना टेस्ट की जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता है ईमेल के थ्रू और आपने वो ईमेल जो है ना अपने पासपोर्ट के अप्लाई करते वक़्त सँभालनी होती है, चाहे आपने अभी दिया है, चाहे आप 5 साल के रूट पे दे रहे हैं या जब भी दे रहे हैं आई डोंट नो लेकिन आपने जो है ना वो ईमेल सँभालनी होती है। आपको एक जो है ना मेंशन कर दिया जाता है, मैं आपको यहाँ पे अभी मेंशन भी कर देती हूँ। इस तरह का जो है ना आपको एक बहुत लंबा-सा कोड आता है, वो रिज़ल्ट के पास लिखा होता है पास या फ़ेल, ठीक है? तो 18 आपने पास करने होते हैं, टोटल 24 में से 45 मिनट होते हैं और आप जो है ना वो जो 3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ऐप, वेबसाइट और बुक, इन तीनों में से आप या वो जो सेंटर मैंने आपको मेंशन किया उस सेंटर पे जाके आप आराम से उस उधर तैयारी करें। आपको अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है तो कुछ भी ठीक है जी, वो जाके आपको हर चीज़ के बारे में बता देते होते हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल होगी। तो ये थी सारी की सारी आज की लाइफ़ इन द यूके टेस्ट के हवाले में वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।